हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रे ऑप्टिक्स। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। रे ऑप्टिक्स क्या होता है और रे ऑप्टिक्स में हम लोग एक एक टॉपिक्स, एक एक डेफिनेशन को क्लियर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एक कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाए जाएंगे, नहीं समझाए जाएंगे, बल्कि आपके आने वाले फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईआईटी और नीट के हैं उनके स्टैंडर्ड से बताए जाएंगे, उनके स्टैंडर्ड से समझाए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे ये टॉपिक्स। और ध्यान रहे कि रे ऑप्टिक्स या ऑप्टिक्स एक तरह से फार्मूला बेस्ड चैप्टर होता है। रे डायग्राम भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है या उसका भी एक मेन रोल होता है। उसी स्टूडेंट से इसके न्यूमेरिकल्स और इससे जुड़ी प्रॉब्लम्स आसानी से ईजिली सॉल्व होती हैं जिसके फार्मूले और रे डायग्राम बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो। इसको बिना आप क्लियर किए या कॉन्सेप्चुअल हुए आप इसके न्यूमेरिकल्स और थ्योरी से जुड़े क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैं बताऊं आपको कि इससे प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं आते, बेहद आसान आते हैं। सिर्फ फार्मूले और क्या रे डायग्राम आपको क्लियर हो, कॉन्सेप्चुअल हो, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बोल सकता हूं या समझा सकता हूं कि क्लीन वाटर की तरह आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। किसके? रे डायग्राम और फार्मूले के। क्लियर हुआ? तो आइए शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में भी सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट या टाइप्स ऑफ सोर्सेज से। तो जी शुरू करना है हमें रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में भी क्या पहला बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हो या आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ सोर्सेज भी। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें पहला हम लोग कंसीडर कर सकते हैं फर्स्ट को लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या? लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस और सेल्फ लुमिनस भी इसको बोल सकते हो आप। सेल्फ लुमिनस, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ लुमिनस जी। दूसरा आप ले सकते हो, दूसरा नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस, ठीक है जी। तो पहला आपका लुमिनस और सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट या लुमिनस और सेल्फ लुमिनस सोर्स भी आप बोल सकते हो। दूसरे को आप बोल सकते हो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट या नॉन लुमिनस सोर्स। क्लियर? अब अगर मैं बताऊं लुमिनस या सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट या सोर्स होता क्या है, तो जी ऐसा सोर्स या ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे उसकी खुद की लाइट एमिट होती हो, वह खुद की लाइट के एमिशन की वजह से दिखता हो और दूसरी ऑब्जेक्ट को देखने में भी क्या करता हो, हेल्प करता हो। उस ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट हो, उसको खुद को देखने में ही हेल्प करे और साथ ही साथ दूसरे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो हैं उनको भी देखने में हेल्प करे। तो आप सोचिए, आप दिमाग लगाइए कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो आपका तुरंत ध्यान जाएगा, ख्याल जाएगा कि जी सन हो सकता है, कैंडल हो सकती है, बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, बहुत सारे लालटेन वगैरह बहुत सारी चीज़ों का आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो जो क्या है लुमिनस या सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट। आप रात के टाइम में देख सकते हो जो जुगनू की तरह होता है, जिसमें कभी लाइट की तरह जलता है फिर बुझता है, जलता है बुझता है ना, टिमटिमाता है, तो भी क्या है, सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो आई बात समझ में कि नहीं आई? ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे खुद की लाइट निकलती हो। तो फिर उसमें कौन कौन सा हम ले सकते हैं? सन को एक ले सकते हैं, चलिए। कैंडल भी ले सकते हो आप जी, कैंडल को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद बल्ब भी लिया जा सकता है, बल्ब एटसेट्रा कह सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा भी आप लिख सकते हो। इसके बाद नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस में कौन आता है? ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट की एमिशन तो नहीं होती है बट वह लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट की वजह से दिखती हो, उसे क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस की इंपॉर्टेंस या इसका महत्व ये होता है कि इसमें लाइट नहीं होती बट यह किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट की वजह से दिखती है। तो मैं बोल सकता हूं बुक भी तो उनमें से है। बुक है, वॉल है आपकी,
वाल है, बहुत सारे आप लिख सकते हो, इससे ज़्यादा क्या लिखना, ठीक है। तो क्या सन, कैंडल, बल्ब लुमिनस की कैटेगरी में, बुक, वाल और भी बहुत सारे क्या फर्श वगैरह भी बोल सकते हो आप, स्टोन बोल सकते हो, पत्थर उत्थर भी, वो किसकी कैटेगरी में चले जाएंगे, नॉन लुमिनस में, ठीक है। अब मैं बताऊं कि ये ऑब्जेक्ट किसकी वजह से दिखते हैं, लुमिनस की वजह से आपको दिखता है नॉन लुमिनस, समझ में आया, और लुमिनस खुद की लाइट की वजह से दिखता है, समझ में आया कि नहीं आया जी, क्लियर हो गया होगा। ये क्या था, टाइप्स ऑफ सोर्सेज, दीज आर नॉट ओनली ऑब्जेक्ट, दीज आर आल्सो अ सोर्सेज, ये सोर्स भी तो हैं, समझ में आया कि नहीं आया, इनको सोर्स भी आप बोल सकते हो, क्लियर हुआ है, समझ में आया है। अब बात कर लीजिए कि इसकी टाइप्स ऑफ मीडियम की, तो टाइप्स ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ मीडियम, तो ये टाइप्स ऑफ मीडियम कौन कौन सा होता है, तो जी टाइप्स ऑफ मीडियम में 3 तरह के टाइप्स हो सकते हैं मीडियम के। तो पहला कौन होता है, फर्स्ट को आप बोल सकते हो ट्रांसपेरेंट मीडियम, पहला हो सकता है क्या, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, फर्स्ट आपका है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। दूसरा आप ले सकते हो किसको, दूसरे को बोल सकते हो ट्रांसलूसेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ठीक है। तीसरे को आप बोल सकते हो, तीसरे को ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम, ठीक है। ये 3 तरह के मीडियम, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, क्लियर है जी। अब मैं बोल सकता हूं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिससे लाइट 100% पास कर जाती है, या एग्जैक्ट तो नहीं, लगभग 100%, 99.99% लाइट पास कर जाती है, किससे, ट्रांसपेरेंट मीडियम से। लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है किसमें, ट्रांसपेरेंट मीडियम में, क्लियर हुआ। इसके बाद मैं बोल सकता हूं ट्रांसलूसेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिससे लाइट का कुछ ही पार्ट पास कर पाता है, कुछ पार्ट नहीं कर पाता। मैं बोल सकता हूँ चलो 50-50, 60-40% हो सकता है, 60% ना कर पाता हो, 40% कर जाता हो, ठीक है। इसके एग्जांपल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि जैसे कोई पेपर हो, उसके सामने अगर आप देखोगे किसी बल्ब को, तो क्या बल्ब हल्का सा आपको दिखता है पीछे उजाला, तो क्या लाइट 100% तो पास नहीं कर पा रही है, लेकिन पूरा ना करके कुछ तो कर रही है, सो कैसा है, ट्रांसलूसेंट। अब डर्टी वाटर को भी ले सकते हो, गंदा पानी, उसमें भी आप बोल सकते हो कि ट्रांसलूसेंट है। क्लीन वाटर लोगे तो कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, समझ में आया। इसके बाद ओपेक, ओपेक का मतलब हुआ कि ऐसा मीडियम जिसमें लाइट बिल्कुल भी पास न कर पाए, जिससे लाइट पास ही न कर पाए, जैसे वॉल बोल सकते हो, ये व्हाइट बोर्ड बोल सकते हो, उस साइड में आपको थोड़ी नहीं दिखेगा, इधर ही दिखेगा ना, तो ये कैसा है, ओपेक मीडियम है, क्लियर है। तो ओपेक मीडियम में लाइट की इंटेंसिटी 0 होती है, न के बराबर होती है। ट्रांसलूसेंट में उससे थोड़ा ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा किस में इंटेंसिटी होती है लाइट की, ट्रांसपेरेंट मीडियम में। आई होप आपको टाइप्स ऑफ मीडियम क्लियर हो गया होगा, समझ में आया, सबको आया समझ में। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं या आपको पूछूं कि ये बताओ लाइट विजिबल है कि इनविजिबल है, तो आपका जवाब क्या आएगा, आप खुद से भी ये सोचना। आप सबसे पहले जब जैसे ही मेरी तरफ से क्वेश्चन निकला, आपने क्या सोचा कि लाइट विजिबल है कि इनविजिबल है, तो आपका जवाब आएगा कि जी विजिबल है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का जवाब ऐसा हो। अब आप सोचो कि अगर कोई चीज़ विजिबल होती, जैसे मैं बोलूँ मेरी पाम ये है, मुझे विजिबल हो रही है, ये व्हाइट बोर्ड है, मुझे विजिबल हो रहा है, जो दिख रहा है विजिबल है ना। अब क्या इसके बाद मुझे दिखेगा व्हाइट बोर्ड के बाद, तो बोलोगे नहीं दिखेगा। ये पाम दिख रही ना, अब पाम के बाद मुझे दिखना हो या देखना हो, देख सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि ये विजिबल है ना। सोचो, विजिबल के बाद विजिबल नहीं होता, समझ में आया। बट लाइट क्या है, इस कमरे में पूरे इस रूम में लाइट है कि नहीं है, मान लो यहाँ भी लाइट है, हर एक जगह लाइट है कि नहीं है, हर एक जगह लाइट है, इसकी वजह से मुझे सब कुछ दिख रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ भी लाइट है, यहाँ भी लाइट है, यहाँ भी लाइट है, हर एक जगह लाइट है जी, हर एक जगह है। क्या यहाँ के बाद मुझे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये विजिबल होता तो यहाँ के बाद नहीं दिखता, सो लाइट कैसी है, इनविजिबल है। अगर सोचो कि विजिबल होती तो लाइट ऐसे गिरती ना, इसके बाद दिखना बंद, तो लाइट क्या है, इनविजिबल, लाइट दिखती नहीं। समझिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ विजिबल होती, विजिबल के बाद विजिबल नहीं होता, पर इनविजिबल के बाद दिखता चला जाता है, तो लाइट क्या है, इनविजिबल है। क्लियर हुआ, आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आ सकता है रे। किसके बारे में बात कर लीजिए? रे। ये रे क्या है इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो रे क्या है इसको समझा जाए तो जी कहते हैं कि द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट इज कॉल्ड रे। ऐसा स्ट्रेट लाइन पाथ जिसके साथ लाइन हो, ऐसा स्ट्रेट लाइन पाथ जिसके साथ क्या हो? लाइट हो, जो लाइट को ट्रेवल करा रहा हो, उसे क्या कहते हैं? रे कहते हैं। सुनना ध्यान से, मैं बोल सकता हूं लाइट आर द फोटोन्स। लाइट क्या है? फोटोन्स ही तो है जो हमारी आंखों से हमें दिखते नहीं है, हमें दिखते नहीं है। ये क्या है? फोटोन्स है। अब मैं बताऊं आपको कि जैसे इसको मैंने मान लिया कि रे है, ये क्या है? एक रे है। ये क्या है? एक रे है। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ कोई सोर्स हो, इससे लाइट निकले, लाइट निकले मतलब फोटोन निकले, तो फोटोन निकलेंगे तो ऐसे ना, ऐसे ही तो निकलेंगे। ऐसे ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसका क्या मतलब हुआ कि ये फोटोन, फिर ये फोटोन, फोटोन निकलते चले गए। अब अगर देखा जाए तो कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, पर ये लाइट रे तो कॉन्टिन्यूस है। तो क्या ये रे है? ये रे है। अब देखो क्या हुआ, ये फोटोन जैसे फिनिश हुआ, इससे नेक्स्ट फोटोन निकला, फिर नेक्स्ट निकला, नेक्स्ट निकला, तो एक कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इसको आप मिला सकते हो ना, ऐसे मिला सकते हो, ऐसे क्या कर सकते हो? मिला सकते हो। ठीक है। अब मैं बोलूं कि फोटोन्स इतने छोटे होते हैं या इतने छोटे होते हैं कि जो आपकी आंखों से आपको दिख नहीं सकते। ठीक, क्लियर है? तो इनको हम क्या बोल सकते हैं कि एक लाइन के फॉर्म में हम बना सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मान सकते हैं, कंटिन्यूअस मान सकते हैं। सो ये क्या होगी? आपकी रे होगी। ये क्या होगी? आपकी रे होगी। समझ में आया? मैं बोलूं इसको एक पाइप की तरह इमेजिन करो, इसको एक पाइप की तरह आप ले लो। ऐसे एक पाइप मान लो, ऐसा मान लो कैसा कोई पाइप है जिसमें से मान लो फोटोन्स ये सोर्स से निकल रहे हैं, तो सोर्स से फोटोन निकले ऐसे निकलते चले जा रहे हैं, निकल रहे हैं ना, ऐसे निकल रहे हैं। तो मान लो ये फोटोन ऐसे बहुत सारे फोटोन्स निकल रहे हैं। क्लियर है? तो फोटोन्स इतने छोटे हैं कि इस पाइप को भी हम क्या एक पतली सी रे मान सकते हैं, रे ही मान सकते हैं। पाइप इतनी पतली होगी कि इसको भी हम क्या मान लेंगे? रे मान लेंगे। इसको भी क्या आप मानने वाले हो? रे मान लोगे। समझ में आया? सो ये अपनी क्या है? रे है। रे क्या होती? फिर से समझ गए होंगे कि द स्ट्रेट लाइन पाथ along which travels light, clear, is called ray। स्ट्रेट लाइन पाथ ऐसा जिसके सहारे या जिसके साथ क्या लाइट निकलती है, लाइट बढ़ती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रे कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बीम क्या है? बीम तो कुछ लोग इसको बोलते हैं कि जी द कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम, द कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। कुछ लोग इसको बोलते हैं जी कि द बंच ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। सब कुछ सही है ना? इसको थोड़ा समझा जाए कि एग्जाम्पल के तौर पे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा शायद। मैं बोलूँ कि चलो ये सोर्स है, हाँ, इस सोर्स से ये रेज निकल रही हैं, ये निकल रही ना, ये रेज निकली। क्या सारी रेज एक ही हैं? सब रे एक ही हैं? जी नहीं, हर एक रे की डायरेक्शन अलग अलग है ना? बट ये क्या है? मैं बोल सकता हूँ एक बंच तो है रे का, बट ये बंच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखो, ये देखो रे यहाँ बढ़ती जाएंगी, ये देखो इनका जो एक तरह से फैलाव, एक्सपेंड होंगी धीरे धीरे। सो ये क्या है? ये डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलोगे आप? डाइवर्जेंट बीम। कैसी बीम? डाइवर्जेंट बीम। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे हर एक रे का डायरेक्शन अलग अलग है, डाइवर्ट हो रही है, बट ये क्या है? रे का ही एक बंच है, फिर क्या है? डाइवर्जेंट बीम है। इसके बाद मैं बोलूँ नेक्स्ट इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो इस बार आपका जवाब आएगा कि जी हर एक रे एक जैसी है, हर एक रे की डायरेक्शन एक ही है, कलेक्शन ऑफ रे है, बंच ऑफ रे है। सो ये भी एक बीम है, बट ये पैरेलल बीम है। कैसी है? पैरेलल बीम है। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद मैं बोलूं कि इस तरह से कोई मान लो ये ऐसे है, कोई पॉइंट है जहां पे सारी रेज क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं ऐसे। ये समझ में आ रहा ना?
तो यहाँ पर भी देखा जाए हर एक रे की डायरेक्शन अलग अलग, लेकिन फर्क सिर्फ कितना है, क्या है किस चीज़ का, कि एक जगह कन्वर्ज हो रही है। तो एक ऐसी बीम है कन्वर्जेंट बीम, कैसी बीम, कन्वर्जेंट बीम। फिर भी ये क्या है, बंच ऑफ रे ही है, बंच ऑफ रे, बंच ऑफ रे, कलेक्शन ऑफ रे, कलेक्शन ऑफ रे, कलेक्शन ऑफ रे। ठीक, डाइवर्जेंट बीम, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम। समझ में आया बीम क्या होता है, रे क्या होता है, क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, पर इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।